तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, मुझे ये बताओ, सेल वॉल लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? सभी लोग बताएं, सेल वॉल क्या होता है, लिविंग या नॉन लिविंग? जल्दी बोलो। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। लिविंग, और हार्ड भी तो होता है ना? नॉन लिविंग और हार्ड भी तो होता है। यस, नॉन लिविंग हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब अगर ये नॉन लिविंग हार्ड स्ट्रक्चर, अरे यार, मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना मैं जो बना रहा हूँ। ये है एक सेल, इसके बाजू में मैंने दूसरा सेल बना दिया, ये देखो, ये देखो सेल। तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे भैया? अगर ये हार्ड सेल है तो ये कम्युनिकेशन करेगा कैसे? ये चीजें आदान प्रदान कैसे करेगा? ये चीजें बाहर से अंदर कैसे लेगा और अंदर से बाहर कैसे भेजेगा? है ना, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और हार्ड है। तुम बोलोगे हाँ, ये तो बात सही है। तो देखो, ये अंदर चीजें ले लेगा, ये चीजें अंदर ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लेगा वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, बाहर से अंदर तो लेगा, ये कैसे लेगा अभी मैं बताऊंगा। लेकिन सेल से सेल में कैसे जाएगा? एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा? तो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है थ्रू ट्यूब। यहाँ पे एक ट्यूब का कनेक्शन होता है, देखो, यहाँ पे एक ट्यूब नुमा कनेक्शन है। मैंने बताया था ना कि तुम अपने रूम में जो दीवार है वहां पे एक पाइप बिछा दो, ताकि इधर से उधर तुम रेंग के चले जाओ उसमें सांप की तरह, क्या कहते हो? तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्मोडेस्मल कनेक्शन या प्लास्मोडेस्माटा, क्या कहते हैं? प्लास्मोडेस्माटा। बोलो, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? तो प्लास्मोडेस्माटा दो सेल्स के बीच में कनेक्शन है। तुम बोलोगे सर, यानी ये मिडिल लैमेला को भी चीर देता है क्या? हाँ बिल्कुल, मिडिल लैमेला को भी ये चीर देता है। मिडिल लैमेला इनके बीच में है ना, यहाँ कहीं है ना बीच में सीमेंट, प्लांट सीमेंट, ये इसको यस। भी चीर देता है इधर से उधर। गॉट इट? बोलो दोस्तों। तो यहां देखो, ये है, दूसरे कलर से दिखा, ध्यान से देखो, ये क्या है? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये खाली जगह, यह सेकेंडरी सेल वॉल, देख लो, ये येलो कलर से जो बनाया, यह सेकेंडरी सेल वॉल, यह सेकेंडरी सेल वॉल। ये बीच में जो देखो जगह, क्या है? मिडिल लैमेला, क्या है? मिडिल लैमेला। इन सब को जो पार कर जाता है स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा। अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, इससे सवाल खूब पूछे जाते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि यहां से इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है और इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है? कह सकते हैं हाँ या ना, चित्र देखने से? यस। सभी लोग रिस्पॉन्ड करें बच्चों। यस सर। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, ये साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है। इसीलिए इसे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस भी कहते हैं। इसीलिए इसे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी कहते हैं। तुम बोलोगे ठीक। अब एक चीज ध्यान से सुनो, इस सेल कुछ चीजें साइटोप्लाज्म होके चली जाती है, ध्यान से सुनते जाइएगा। कुछ चीजें साइटोप्लाज्म होके चली जाती है, बट कुछ चीजें, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखने को मिला ये वाला? बोलोगे हाँ सर, यहाँ भी देखो। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, तो आपस में कनेक्टेड तुमको दिख रही है ब्लू वाले लाइन से, देखो तो। बोलोगे हाँ। यस। अब इसी सेल वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम। एक तो सेल के अंदर भी करता है, सेल के इनसाइड भी करता है, और सेल के आउटसाइड भी करता है। तो देख रहे हो, यहां से ये चीजें जो इधर जा रही है, ये सेल के आउटसाइड ही हुआ ना, दूसरे सेल में जाना, आया ना? और इस यस हाँ सर। स्ट्रक्चर, सर। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये लेके जा रहा है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल। क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्ट्रक्चर को कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। बोलो, कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है दोस्तों? नो नहीं, सर। नो दिक्कत। आइए, आगे आइए। ओमकार, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तुम कभी कुछ बोल नहीं पाते हो, ये मैंने देखा है। मैं बोलता हूँ सर। अरे काऊ काऊ नहीं, कुछ अच्छा नहीं बोल पाते हो। अच्छा ही बोलता हूँ। तो ठीक है, बोलो, ये व्हाइट वाला क्या है चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है? पीएम, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ये ग्रीन वाला क्या है? सेल वॉल। सेल तो वॉल अब है। मुझे एक, यस, अब मुझे बताना, ध्यान से सुनते जाना, सेल वॉल को मैं नॉन लिविंग बता दूं? बोलोगे हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सर। नॉन लिविंग, वैसे इसके बारे में ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में अच्छे से बताएंगे, बट थोड़ा सा आइडिया ले लो। ये बीच में जो तुम्हें खाली जगह दिख रहा है ना बच्चों, ये खाली जगह, ये एक नॉन लिविंग पार्ट है, खाली जगह, खाली वैक्यूम स्पेस।
समझ में आया? ये क्या है? खाली जगह। जब तुम सेल के अंदर पानी डालते हो और ये स्वेल करता जाता है ना, तो सेल फूल जाता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, सेल फूलता है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज आएगा अगर यहां से, तो कैसे आएगा? मुझे ईमानदारी से बताना, सभी लोग बताएंगे। पैसिवली आएगा या एक्टिवली आएगा? सोच के बताओ। सेल वॉल से कोई चीज पैसिवली आएगा, एक्टिवली आएगा? सोच के बताओ। एक्टिवली। एक्टिवली सर। आर्यन, मृणाली, तुम लोग भी तो बोलो। एक्टिवली ही आएगा ना। लो, आर्यन, तुम भी तो बोलो। आर्यन कुमार, आर यू स्लीपिंग? आर यू स्टिल स्लीपिंग? आई थिंक ही इज स्लीपिंग। नहीं सर, तो मोबाइल बताओ हैंग हो भाई, क्या हो गया? लड़ाई हो गया? चुका। मोबाइल हैंग हो गया था। अरे कभी तुम हैंग हो जाते हो। इधर देखो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एब्जॉर्प्शन एक्टिवली नहीं होगा। भाई एक्टिवली नहीं होगा। पैसा खर्च करने के लिए आदमी जीवित होना चाहिए। यहाँ आदमी मरा हुआ है, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग है तो पैसा कौन खर्च करेगा मृणाली, बताओ? पैसिवली। हैं? क्या हूं? पैसिवली होगा। क्या होगा? पैसिवली, पैसिवली। तो जब पैसिवली होगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ जरूर एक ही चीज होगा, कि जो यहाँ ज्यादा चीज है वो अंदर आ जाएगा, बोलोगे हाँ। सिंपल सी बात। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल उठना चाहिए, पता है क्या? कि सर अगर कोई एक मतलब कि वेस्ट चीज अगर यहाँ बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो कैसे जाएगा? आप तो बोल रहे इधर से जा ही नहीं पाएगा। क्या कहती हो? कोई वेस्ट चीज अगर इधर ज्यादा हो जाए तो, और इधर और भी ज्यादा है तो, और इसको हमको इधर भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो प्लांट ऐसा कभी कोई चीज नहीं करता, वो अपने वैक्यूल के अंदर इसको स्टोर कर लेता है। प्लांट के सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, पता है कि नहीं पता? 90% तक स्पेस तो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है। बचपन में पढ़े होगे भाई। तो उसी में ये स्टोर कर लेता है। दूसरी बात, ये जो चीजें यहाँ पे आती है ना पैसिवली, चाहे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ जाए, है ना? तो यहाँ जो भी चीजें आती है उसका दो रास्ता है जाने का। कैसा रास्ता है? दो। वो दोनों रास्ता जरा देख लो। मैंने बना दिया है सेल। क्या मैंने बनाया है दोस्त? सेल। देखो, सेल। क्या बात है, तुम भी आजकल बोलने लगी हो हैं? तो बोलती हूँ सर, कब से? हमेशा से। जो चूरन तुम उसको देती थी, ममता को, वही ले रही हो क्या? सही बात कही आपने सर। ऐसे कुछ मैं देती भी नहीं हूँ और लेती भी नहीं हूँ। चलो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। खुश? थैंक यू सर। सॉरी बोलो भाई, थैंक यू बोल रही है, देख रहे हो? वैसे ओमकार, तुमने आर्यन से किया ना दोस्ती आपने कर लिया मुझे। ना? आर्यन से तुम दोस्ती मैंने कर लिया ना? तोड़ा ही सॉरी कब बोल। था। तो सॉरी नहीं बोले मैं उस दिन तुम उसको? मैं क्यों बोलो सॉरी? अरे यही तो प्यार है पगले, यही तो प्यार है। क्या था ये सर? यही तो है। इधर देखो दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं। ये व्हाइट कलर से लिखा हुआ वाला चीज क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्रीन ये कलर से बॉक्स लिखा क्यों हुआ किया वाला है चीज सर? क्या है? सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल। एकदम ध्यान से सुनते जाना। अब जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। कोई भी चीज मान लो एब्जॉर्ब हुआ, और वो ऐसे उछलते कूदते आ रहा, देखो, ऐसे उछलते कूदते आ रहा। कोई एक चीज एब्जॉर्ब हुआ, ऐसे उछलते कूदते आ गया। मुझे बताओ इसका पाथवे, एकदम ध्यान से सुनना, इसका पाथवे, इसके पाथवे में लिविंग स्ट्रक्चर आया है, हाँ या ना? बस इतना बोलो, हाँ या ना। बताओ, सभी लोग बताओ, लिविंग स्ट्रक्चर हाँ आया है सर। कि नहीं आया है? हाँ कि ना? लिविंग स्ट्रक्चर हाँ, नहीं बोलो। आया सर। नहीं आया है। लिविंग स्ट्रक्चर व्हाइट और व्हाइट के अंदर ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही है लिविंग स्ट्रक्चर। देख रहे हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही है भाई। ये ग्रीन वाला तो सेल वॉल है ना, और बीच में खाली जगह। तो ये जितना भी पाथवे पास किया है, ये नॉन लिविंग पाथवे। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो। हाँ नॉन ये लिविंग वाला कौन है सब। कौन सा वाला पाथवे पास करके आया है भाई? ये नॉन लिविंग पाथवे। नॉन लिविंग वाला। क्या मृणाली, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नॉन लिविंग पाथवे। नो सर। अगर ये नॉन लिविंग पाथवे को ट्रैवल करके आ रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई चीज, तो
तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एपोप्लास्ट। क्या कहते हैं दोस्त? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट। वैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे, कहाँ मालूम है? वहां, ठीक है, बट यहाँ ले लिया कहाँ? तो ठीक। वहां ट्रांसपोर्ट। अब अच्छा। आओ मृणाली, इधर आओ। अब मुझे बताओ, क्या येलो वाले ने लिविंग स्ट्रक्चर को पार किया, हाँ या ना? सोच के बताओ। हाँ सर, हाँ। या यस 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 किया। इसने लिविंग स्ट्रक्चर को पार कर लिया। जैसे इसने लिविंग को पार किया, इसके लिए वर्ड हो जाएगा अब यूज सिम्प्लास्ट। क्या यूज होगा? सिम्प्लास्ट। बताइए कोई सिम्प्लास्ट। तकलीफ? कोई तकलीफ? कहाँ पार किया है? यहाँ पार एपोप्लास्ट और किया। सिम्प्लास्ट ना सर? देखो, हाँ यहाँ पार किया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धांसू एंट्री मारा, मारा है तो भाई सिम्प्लास्ट हो। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आते ही ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता। बोलो कोई दिक्कत? गर्दा बोलो ही नहीं। कर दिया उसने। हाँ, आइए देखते हैं। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड। ट्रैवर्स्ड मतलब छेद होता है उसमें, बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। अभी अभी मैंने बताया कि दो आपस में जो सेल है ना, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ देखो, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, आगे आओ। Cytoplasmic connection, symplasmic pathway between two adjacent plant cell, whereas cell wall forms apoplasmic pathway। इतना जो ये लंबा चौड़ा बोला है ना, ये कुछ नहीं है। ये जो पाथवे बनता है ना सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का, उस रास्ते को कहते हैं एपोप्लाज्मिक पाथवे। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होके जाता है, उसे कहते हैं सिम्प्लाज्मिक पाथवे। अभी अभी बताया है, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट बताया है ना, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट बता ही दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर प्लांट। जो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स होते हैं उनमें तुमको डेस्मोटिब्यूल्स प्रेजेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तुम बोलोगे प्लांट तो जनरली मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं, हम बोलेंगे यस। तो उसमें डेस्मोटिब्यूल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्री सेट नहीं है, प्रेजेंट है। ठीक है, बोलो। अब सेल वॉल का काम देखो। सेल वॉल का काम होता है शेप ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या होता है? रिजिड। क्या होता है दोस्त? ये होता है रिजिड, इसीलिए शेप देता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज से ऐसे पहुंचाता है, ऐसे बचाता है कि देखो ये सेल वॉल है ना, ध्यान से देखो, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अंदर है और बीच में क्या है? खाली जगह। तो अगर यहाँ पे कोई डैमेज होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा भाई। नहीं पड़ेगा। तो मैकेनिकल डैमेज से बचा दिया ना। इन्फेक्शन से कैसे बचाता है? तो कोई नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को पार करके कोई बैक्टीरिया या कोई चीज नहीं आता। हमारे हाथ पे नाखून है, इस नाखून, ये जो नाखून है ना, ये डेड सेल्स का बना होता है। तो देखो, नाखून के अंदर बैक्टीरिया का बैठना अलग है, बट नाखून को पार कर जाना वो अलग बात है। तो यहाँ जनरली जो पैथोजन से इस नॉन लिविंग बॉडी को या नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को पार नहीं कर पाते हैं, तो इन्फेक्शन से बचाता है। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद सेल वॉल, एकदम ध्यान से सुनना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इस लाइन में कि सर सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में कैसे हेल्प करता है? तो हेल्प करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किसका पार्ट माना जाता है? सेल वॉल का, क्योंकि उसी में वो होल है ना प्रेजेंट। तो प्लाज्मोडेस्माटा सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं सेल वॉल। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल। ये अपने अंदर से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तो आने देता है, बट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को आने ही नहीं देता। गॉट इट? बोलो दोस्तों, गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ सर। ओमकार, आंसर बताओ पहले का। ओमकार बताएगा, अदरवाइज आई विल थ्रो हिम इन गार्बेज। ऑल ऑफ द अबव सर। ओ, देख लिए थे क्या? देख लिए थे ना? नहीं ठीक है। सर। प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है? थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और ये किस में पाया जाता है? यंग सेल में। मैंने बताया था ना, यंग सेल में पाया जाता है। क्योंकि यंग सेल में अगर सेकेंडरी आ गया ना दोस्त, तो सेकेंडरी क्या होता है? रिजिड, हार्ड होता है। और अगर ये आ गया तो फिर तो ग्रो ही नहीं करने देगा, ये तो ग्रो ही नहीं करने देगा। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल ग्रो नहीं करने Yes. देगा। नहीं सर। ऑल दी अबव। और मुझे पता चला ये आर्यन, तुम क्लास में ध्यान नहीं लगाते हो, यू डोंट हैव कंसंट्रेशन। है सर। मुझे है सूत्रों सर। से पता चला अभी अभी। है तो टीचर, भाई ये पता तो है काफी मुझे गलत है ना। हैं? क्या बोला उनको और मैंने उन्होंने। उनको मैंने बोल दिया कि मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो क्लास में कितना बोलता है। उन्होंने बोला ठीक, श्योर, तो मैं भेज दूंगा।
ओके अपना सिस्टम देख लेना भाई। भाई बोलो, हम तो कहते हैं ओमकार को भी पीछे छोड़ दो। और समझ रहे हो ना ओमकार को हम किस श्रेणी में लेके बोल रहे हैं यहाँ पे? अनूप सर को याद कर लो, ठीक है? आओ, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आओ, ही इज अ लकी गाय। ओमकार इज अ लकी गाय। ओमकार बताओ भैया, कॉमन लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला, मिडिल प्राइमरी लैमेला, सेल वॉल, सेकेंडरी मिडिल सेल वॉल, लैमेला। मिडिल लैमेला। ये तो उस सेल का होगा, ये तो उस सेल का होगा, ये तो उस सेल का। भाई इस सेल का प्राइमरी अलग होगा, इसका प्राइमरी अलग होगा, इसका सेकेंडरी अलग, इसका सेकेंडरी अलग, इसका प्लाज्मा अलग, इसका प्लाज्मा अलग। विच ऑफ द बट मिडिल फॉलोइंग? लैमेला तो दोनों के लिए बराबर होगा। बोलोगे हाँ? क्वेश्चन 3, मृणाली, इसका जवाब दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सेल वॉल? प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज सही है। हेल्प इन Does सेल टू सेल इंटरेक्शन, fourth. ये भी, ये गलत है। हाँ, ये सेप तो प्रोवाइड करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, अपना आंसर ये हो जाएगा, फोर्थ। अब दोस्तों चलते हैं सेल के और अंदर, चले चले। अब हाँ बात किया सर। जाएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। देखो हम लोग सेल को कैसे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ अभी तक क्या क्या पढ़े हैं सेल में। सबसे हमने पहले पढ़ा सेल के बारे में, सेल क्या होता है ना? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ा, हमने सेल के शेप्स के बारे में पढ़े, शेप किस किस साइज का हो सकता है, साइज के बारे में। उसके बाद हमने सेल का टाइप पढ़ा, है ना? किस बेसिस पे हमने पढ़ा था? न्यूक्लियस के आधार पे, है ना? एक था प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या था? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का सब कुछ हमने पढ़ लिया, उसमें जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे न्यूक्लियोइड, मेसोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, है ना? ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद हम आ गए यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम बाहर से चल रहे हैं। बाहर में हमने पहले क्या पढ़ा? सेल वॉल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है दोस्त? हमने मिडिल लैमेला पढ़ लिया। अब जब ये सब पढ़ चुके हैं तो हम एंट्री मारने के लिए तैयार है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ? ये देखो, ये है साइटोप्लाज्म, ये इसके अंदर। अरे यार, अब इसके अंदर आने कौन तैयार? तो यहाँ पे पहुंच चुका है, अब यहाँ से कूद के सीधा अंदर आएंगे। आए क्या? आए? हाँ सर। आओ भाई, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। रोनाली, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आओ। No, my sir. While okay, while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. अगर मैं एक बात बोलूं कुछ देर के लिए, ध्यान से सुनना, कि हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा पैंक्रियास, ये तीनों का फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या तुम बोलोगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलो। अभी अभी डाइजेशन पढ़ के आए हो। ओमकार तुम तो बोलो भाई, एटलीस्ट तुम्हारा तो कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है ना ये। नहीं सर। तो क्या ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं? अच्छा, ये भी नहीं समझ में आया तो ठीक हम्म। है, मुझे एक और सवाल का जवाब दो। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो एक और सवाल का जवाब दो मुझे। जैसे ही मैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहता हूं तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? क्या सिर्फ स्टमक आता है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिर्फ लीवर, सिर्फ पैंक्रियाज, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन, या सब कुछ? अरे जवाब तो दो। सब कुछ। सब कुछ। देख रही हो मृणाली, तुमको भी जवाब नहीं दिया जाता था, हमको भी नहीं दिया जा रहा है, और तुम नहीं दे रही हो हाँ, जवाब। नहीं, तो आपने ओमकार को पूछा। अरे सबसे पूछे। तो मुझे ये बताओ, क्या सब कुछ मतलब सब कुछ का ख्याल आता है? योगेश दादा बताओ भाई। भाई सब यस कुछ आ सर। जाता है, जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोले कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, सब कुछ आता है दिमाग में। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे हो? तुम बोलोगे सर सोचे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब मिल के एक काम करता है, और वो काम क्या है? डाइजेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं सबका फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, कि स्टमक पहले खाना पका के भेजेगा, मतलब थोड़ा डाइजेस्ट करके भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब उसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके फीकल मैटर को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगा, तब वो एब्जॉर्ब होकर तब उसको बाहर निकाला जाएगा। भाई सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? बताओ, बोलो बोलो। हाँ सर। यस यस, हाँ सर। सर। यस। तो जब ये सारे डिपेंडेंट है, इसीलिए तुमने इनके लिए क्या एक स्पेशल टर्म यूज कर लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या यूज कर लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही हमारे सेल में, ध्यान से सुनना, वैसे ही हमारे सेल के अंदर
कुछ ऑर्गेनल है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन सब के फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इसीलिए ये भी एक सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसका नाम है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनका फंक्शन भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी बहुत ज्यादा। बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी हमने पढ़ा है। बोलो दोस्तों, हाँ सर। कोई दिक्कत? तो तुमको याद क्या रखना है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं। इंडो मेम्ब्रेन में बस 4 होते हैं, याद रखना। अगर एनिमल सेल का पूछ ले तो वैक्यूल नहीं होता, एनिमल में जनरली वैक्यूल्स नहीं होते हैं। गॉट इट? हाँ सर, लेकिन कोई हाँ नहीं बोलता, सिर्फ बेचारे मैंने बोला भोले ना। जीव। हाँ तो वही, तुम्हारे जैसे भोले जीव से कुत्ते की तरह बुलवाया जाता है। चलो कोई नहीं, यू हैव एक्सपीरियंस। मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। Since the function of mitochondria, chloroplast, and peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as the part of endomembrane system. तो अब तुमको समझ में आ गया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इनको 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 जगह क्यों नहीं मिला, क्योंकि इनके फंक्शन इस पे डिपेंड नहीं करते। अब मैं बोलूं कि भाई किडनी का डाइजेशन में रोल है, तो तुम क्या बोलोगे? हम बोलेंगे किडनी को डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड कर ले, तुम बोलोगे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसका फंक्शन डिपेंड ही नहीं करता डाइजेशन। क्यों दोस्तों? भाई उसका हम्म। फंक्शन का डाइजेशन का है ही नहीं, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम किडनी को नहीं इंक्लूड कर सकते। सेम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत? नहीं बोलोगे नो सर। नहीं? ये बड़ा सा जो दिखाया गया ना, चलो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, समझाऊं क्या? ये जो बड़ा सा ये गोला दिखाया गया, ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये छोटे छोटे जो इसमें पोर दिखाया गया, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये है बाइलेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियर फ्लूइड जिसे कहते हैं। इसी न्यूक्लियस से ठीक जुड़ा हुआ बगल में जो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे आओ तो तुमको ये गंदा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसे कहते हैं गोल्गी अपैरेटस या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे आओ तो वैक्यूल, और छोटे छोटे यहाँ लाइसोसोम भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की वजह से ये सब आस पास होते हैं सेल में। कहाँ होते हैं? आस पास। गॉट इट? बोलो, हाँ सर, कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। बोला ना सर। अरे कोई यस में तुम ही सर। नहीं हो ना, आगे आओ दोस्तों। आर्यन, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आ रही एंडोप्लाज्मिक आवाज? रेटिकुलम आ रही है भाई, बोलोगे तब तो आएगी आवाज, अब बोलोगे ही नहीं तो। देख रहे हो, तब ओमकार से से कुछ बोल रहा हूँ सीखो। आवाज नहीं आ रही। समझ ओमकार लो। से कुछ सीखो, लर्न फ्रॉम ओमकार। 2 बार हाँ ये बोला बाळा था सर, शिकवतो. आपका आवाज ही नहीं आई। कोई बात नहीं। ये बाळा शिकवतो तुला. क्या बोल रहे हो भाई? मतलब ओमकार से सीखो। बोल रहा, ओमकार को, आ घर पे सिखाता हूँ मैं तुझे अरे मराठी में। ओमकार को अनूप सर सिखा दिए बोलना, समझ रहे हो कि कैसे बोलना हाँ बराबर। है? समझ रहे हो ना? क्या ओमकार, मैं बहुत गलत बोल बढ़िया रहा हूँ क्या? एक्सपीरियंस दिए उसको हाँ, अनूप बहुत सर। गलत बोल रहे हो सर आप. भाई लकी लड़का, लकी गाय, ही इज अ लकी एक गाय, वेरी लकी। ऐसा एक्सपीरियंस आई बहुत एम कम नॉट लोगों अ. को मिलता है। अच्छा, यू आर नॉट अ गाय, ओके। ओके, यू आर अ बेब, गाय. ओके ठीक है। ठीक है भाई। सर, कौन सी गाय? वो चरने जी वाली गाय रहती ना, वो गाय बोला मैंने. नो नो। अच्छा ठीक है। वो नहीं, आओ वो. दोस्तों जल्दी से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम। अच्छा, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। अभी फोटो भी दिखाएंगे इसका, चलो ऊपर में तो था ही फोटो, देख लो। देखो, ये जाल नुमा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, ये नेटवर्क लाइक, इसी को कहते हैं रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क लाइक, ठीक है। ओके, तो ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूल ट्यूब जैसा है ना, जिसमें आर पार कोई चीजें हो सके, है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। एक तो नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, एक जगह तुमको देखने को नहीं मिलेगा, बिखरे होते हैं इधर उधर। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, मृणाली? क्या कहते हैं?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम यानी नेटवर्क। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है उसे कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। अभी देखे थे ना, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट करता था, डेस्मोटिब्यूल। तो बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत। नहीं सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया पंच लाइन। Endoplasmic reticulum divide intracellular space into two distinct compartment, that is luminal and extraluminal। देखो क्या बोला गया, ये है एक सेल, ध्यान से सुन लो। मैंने यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, दिखा ओमकार? हम्म। क्या तुम देख सकते हो? ठीक है, हाँ सर। ओके। मेरे तो ये, मृणाली जैसे आंखें नहीं है। ओ हाँ, मृणाली के पास सर तो है। इसको शांत रहने के लिए बोलो। नहीं तो तुम ऑनलाइन क्लास में उसको पटक पटक के मारोगी, ऐसा कुछ? पटक पटक के नहीं, बोल बोल के मार डालूंगी। नहीं वो तो आई नो योर कैपेसिटी। देखो दोस्तों, ओमकार को शांत करा दो, सर वरना कल सर उसने कचरे के ममता डब्बे की में थोड़ी मिलेगा सर। चढ़ा ली क्यों है लगता क्यों है। आर्यन, क्यों क्यों शांत करवाए? जब कोई चाहता है कि कोई उसको आके भाई बेइज्जत करे तो क्यों तुम उसका अधिकार नहीं छीन सकते हो? यू आर नॉट इंटाइटल्ड, यू आर नॉट इंटाइटल्ड वैसे बॉस। कल फिर वो कचरे के डब्बे में मिलेगा। मिले, लेकिन वो उसका अधिकार है भाई, तो इच्छा है। तुम किसी का इच्छा क्यों मार रहे हो? तुम ऐसा ये नहीं भी कर है, सकते। कोई बात हम इसकी नहीं। कड़ी निंदा करते हैं। अब जैसी आपकी मर्जी। अरे तो वो चाहता है कि उसको कोई गधे की मौत मारे, कुत्ते की मौत मारे, तो तुमको क्या दिक्कत है भाई? हैं? अब मैंने दोस्त के हिसाब से बोला। अरे तो उसका इंटरेस्ट है ना, दोस्त का इंटरेस्ट तो नहीं फिर देखोगे क्या? सर आर्यन को भी मिलेगे फटके। मैंने क्या इधर किया देखो। अभी? हाँ दोस्त है ना वो। नहीं नहीं, देखो दोस्तों, फ्री में नहीं ध्यान से देने है। को देखो। तैयार है। मैं पहचानता ही नहीं ये बंदा कौन है। लो। सर देखो दोस्त दोस्त नहीं रहा, देखो साला कुत्ता हो गया। नहीं, नो, अभद्र शब्द नहीं, शब्द नहीं, नो, नेवर। देखो दोस्त, मैं बोल रहा हूँ ये एक सेल है, दिख रहा है तुमको? ये एक सेल है। दोस्त इस सेल में दोस्त ना। मैंने, हाँ देखो, इस सेल में मैंने क्या बनाया फ्रेंड्स? इस सेल में मैंने बना दिया एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्या बना दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर को मैंने क्या दिखा दिया? साइटोप्लाज्म। क्या दिखाया मृणाली? साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है, ये है एक साइटोप्लाज्म। तो ये बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को, या साइटोप्लाज्म नहीं समझ में आ रहा तो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, यानी सेल के अंदर जो जगह है ना, ये देखो, सेल के अंदर जो ये पूरा जगह है ना, इस जगह को ये दो हिस्सों में बांट देता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ऐसा जगह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और एक जो अंदर है लाल कलर का उसे कहते हैं ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल क्या होता है? इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में क्या दिख रहा है व्हाइट कलर का? बोलोगे सर साइटोप्लाज्म। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म, समझ में आया? ल्यूमिनल मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने लोगों को समझ आया ये बात? समझा सर। समझा ना? तो इसको याद रखना, ऑप्शंस में दे देगा न्यूक्लियस। क्या क्या न्यूक्लियस करता है? नहीं, नहीं करता है भाई। तुमको दे देगा एग्जाम में कि कंपार्टमेंटलाइजेशन या टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में कौन चेंज करता है, और ऑप्शन में रहेगा न्यूक्लियस। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे न्यूक्लियस ही तो करेगा, न्यूक्लियस डायरेक्टर है सेल का। नहीं, कौन करता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो, याद रखोगे क्या? यस प्रणाली, सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात कर रहे हैं कि बॉस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना किस किस चीज से है। तो पहले ये बना है सिस्टर्नी से। क्या कहते हैं इसको? सिस्टर्नी। अभी बताते हैं ये क्या होता है। दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? ट्यूब्यूल्स। और तीसरा होता है वेसाइकल्स। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखो, कितने लोग देख पा रहे हैं? बोलोगे कि हाँ सर देख पा रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ये लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड यूनिट होता है जो स्टैक में जमा होता है। तुम बोलोगे नहीं सर समझ नहीं आया, थोड़ा और फील दिलवाई, आओ और फील ले लो। सिस्टर नहीं कैसा होता? सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का पे रखा मेज, सॉरी, ये क्या बोल दिया, ये एक सिक्का,
अरे ये सिक्का की जगह क्या ले लिया? ओमकार ये क्या कर रहे हो भाई? हैं? क्या कर रहे हो? बिस्किट खा रहा हूँ। ओह, अपने आगे सही है पजामे में सर। आगे आगे भाई। हैं? मतलब बोल भी इतना स्वैग में रहा कि लोग बिस्किट देंगे भी इसको। जाना पड़ेगा कल नहीं सर, पार्ले जी लेके। मैंने निकाल के खाया डब्बे में से। चंपू। कल इधर पार्ले देखो। जी लेके जाना पड़ेगा सर। हाँ भाई, जब भी उससे लोग मिलेगा तो पार्ले वार्ले जी अपना लेके जाएगा। उत्तम प्रबंध। हाँ। नहीं सर, हैप्पी हैप्पी खा रहा हूँ। हाँ तो हैप्पी सर हैप्पी खा सुनिए रहा। तो, बोलो। जाने दो, रिकॉर्डिंग होने के बाद बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बोलना जरूर भाई, हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं सुनने के लिए। हाँ, ओमकार किसी के का ही तो बारे भी में। बेइज्जती होगा। तो वो करवाना चाहता है तो हम और कोई क्या करें? हैं? नहीं, ठीक। जाने तो पूछ लेती हूँ मैं। ठीक। मतलब मारने के बाद कोई पेन किलर की है क्या, मतलब जिससे दर्द ना हो? हाँ बहुत सारे, बहुत मारूंगी सारे। पेन किलर दूंगी, मारूंगी पेन किलर दूंगी। बहुत सारे मैं रिकमेंड कर दूंगा, है ना? वैसे ह्यूमन हेल्थ में पढ़ भी लोगे, बट मैं रिकमेंड कर दूंगा, डोंट हम्म, वरी। ठीक है सर। ठीक है, ओमकार अपना ले लेना 5 रुपए में। इधर आओ दोस्तों। नहीं मैं सर, बोल मैं रहा हूँ। लेके जाऊंगी उसके लिए। सर घर हाँ, में बहुत सारी पड़ी है। इधर 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 देख लो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों? बोलोगे हाँ ये तो दिख रहा है। ये फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसमें थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है ना, अंदर में। ठीक है, ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज्ड है, देखो एक के ऊपर एक, है ना, अरेंज्ड इन स्टैक, ऐसे अरेंज्ड होता है। ठीक है, ये लॉन्ग होता है, थोड़े से लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। देख लो, ये अनब्रांच्ड है, ये तीनों, ये दिख रहा है, ये तीनों अनब्रांच्ड है। ये क्या है? तीनों अनब्रांच्ड। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। जबकि टिब्यूल्स क्या होते हैं? ये इरेगुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं जनरली। यहां देखो ब्रांच्ड, ये देखो, इसमें ब्रांचिंग देखने को मिला कि नहीं? और कुछ कुछ में ब्रांच नहीं भी होते, इधर देखो, है ना। ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी इनको मेम्ब्रेन घेर के रखता है चारों तरफ से। इसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक। क्या देखो, ये मेम्ब्रेन ब्लैक कलर का दिख रहा है, मेम्ब्रेन कवर करके रखता है। तीसरा वेसिकल्स या वेसाइकल, ये देखो ओवल शेप का होता है। ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर से ही मिलके कौन बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम बोलोगे सर जरूरी है कि ये तीनों एक साथ हो? तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी अभी तुमने क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, है ना। ये हो सकता है कहीं और हो, ये हो सकता है कहीं और, ये हो सकता है कहीं और। गॉट इट? अब आओ थोड़ा सिस्टर्नी देख लो। ये वाला स्ट्रक्चर देख लो दोस्तों, ये वाला यही है सिस्टर्नी। ये क्या है? सिस्टर्नी। बोलो कोई दिक्कत? और ये वाले स्ट्रक्चर को अगर देखो तो ये वाले हैं टिब्यूल्स। ये क्या है? टिब्यूल्स। ये दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला, ये टिब्यूल्स हैं। हम्म, ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। अलग अलग हो सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आओ, अब देखो, जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखोगे तो उसके मेम्ब्रेन पे तुमको ऐसे ऐसे दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब तुम माइक्रोस्कोप को जूम करोगे और और देखोगे कि छोटू ये है क्या, ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है, ये दाना लाइक स्ट्रक्चर, ये है क्या? तो पता चलेगा अरे यार ये तो राइबोसोम है छुप के बैठा हुआ। कौन है? राइबोसोम। तो ये जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो रफ होते हैं, भाई हाथ से छूने में या देखने में रफ लग रहा है ना। और जिसपे नहीं प्रेजेंट होता वो होता है स्मूथ और ग्रैनुलर। तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। बोलो कोई दिक्कत? एक चीज मैं बता दूं, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी ज्यादा होता है और इसमें टिब्यूल्स ज्यादा होते हैं। देखो ये वाला हिस्सा, क्या इधर यस। सिस्टर्नी ज्यादा दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर। और इधर टिब्यूल्स ज्यादा दिख रहा है? बोलो। तो ये वाला है स्मूथ, देखो ये वाला क्या है? स्मूथ। और ये वाला हिस्सा क्या है? रफ। ये वाला क्या है? रफ। और ये वाला है स्मूथ। स्मूथ में टिब्यूल्स नहीं दिख रहा है क्या ज्यादा? हाँ तो हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। दिख रहा हाँ है सर, सर। दिख रहा ठीक है। है, यस सर। अब एक चीज अपने माथा में आज अभी इसी वक्त से बसा लो, जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन, जहां जहां राइबोसोम आंख मूंद के वहां वहां प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस सेल में ज्यादा पाया जाता है जिसका काम प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा है।
बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। जबकि ये वाले सेल्स कौन से वाले, स्मूथ वाले, उसमें ज्यादा पाया जाता है जिसमें लिपिड या ग्लाइकोजन ज्यादा बनता है, उसमें बोलो कोई दिक्कत। जिसमें ग्लाइकोजन या लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, वो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बनता भी है टूटता भी है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। हाँ या ना दोस्तों? हाँ सर। यस ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनेगा ही बनेगा, राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनना है। यहाँ ग्लाइकोजन एंड लिपिड का मेटाबॉलिज्म यानी बनेगा भी और टूटेगा भी, नया चीज बनता है। ठीक है, तो याद रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक उस तरह के सेल में पाए जाते हैं जहां पे लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस सेल में ज्यादा पाया जाता है जो सेल प्रोटीन बनाने के लिए मार्केट में है। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लें इधर। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum, हमने देख लिया। और जिसमें नहीं होते उसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर सवाल लेंगे। आओ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।